हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सिंह क्रिएशंस एजुकेशन। आज है हमारा डे 3 ऑफ द हार्ड चैलेंज ऑफ नीट 2024 एमसीक्यू प्रैक्टिस। हम नीट 2024 के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करने वाले हैं ऑफ द सब्जेक्ट बायोलॉजी। तो आप सभी ने अगर डे 1 और डे 2 की वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उन लिंक्स को फॉलो करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है दोनों ही वीडियो का, आप उन क्वेश्चंस को भी ज़रूर सॉल्व करो। वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और काफ़ी सारे टॉपिक उन क्वेश्चंस में हमने कवर किए हैं। तो बच्चों, अगर आप चैनल पर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज आपके नीट एग्जामिनेशन में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है और इस अगले एक महीने तक क्योंकि आपके नीट एग्जाम में एक महीना बचा है, एक महीने तक आपको डेली एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी होगी और वो एमसीक्यू की प्रैक्टिस यहाँ पर मैं आपको कराऊंगी विद कंप्लीट सॉल्यूशन। तो हमारे साथ इसी तरीके से बने रहो, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, ट्रस्ट मी। ओके, तो अगर आप हमें हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर फॉलो नहीं करते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप हमें फॉलो भी कर सकते हो। आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी दोनों ही जगह से। तो आज शुरू करते हैं हमारे नई वीडियो के साथ, नए दिन के साथ और नए क्वेश्चंस के साथ। ओके, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, 41st क्वेश्चन है, क्योंकि इससे पहले 40 क्वेश्चन ऑलरेडी हम कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व कर चुके हैं। ओके, तो आज है हमारा 41 क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि भाई तुम्हें ना करेक्ट स्टेटमेंट पता करनी है विद रेफरेंस टू ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। हमने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन वाला चैप्टर पढ़ा है और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड आपको यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ऑप्शन ए कहता है इलियम ओपन्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, बी कहता है सिरोसा इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, सी कहता है इलियम इज हाईली कॉइल्ड पार्ट एंड डी इज वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स अराइजेस फॉर्म ड्यूडनम। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बच्चों यहाँ पर? एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर सी, इलियम इज अ हाईली कॉइल्ड पार्ट। इलियम हाईली कॉइल्ड पार्ट होता है जो डाइजेस्टिव सिस्टम में बना हुआ होता है टू अब्सॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड। इसका फंक्शन क्या है? इलियम का फंक्शन क्या है? इट इज मेड टू अब्सॉर्ब डाइजेस्टेड फूड। क्लियर है ये चीज? कोई डाउट किसी को? फंक्शन पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ डायरिसिस? डायरिसिस के डायरिसिस को प्रिवेंट करने के लिए इनमें से क्या इंपॉर्टेंट है? ऑप्शन ए, मोर वाटर रिजॉर्प्शन ड्यू टू अंडर सिक्रीशन ऑफ एडीएच हार्मोन, बी, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ Na पॉजिटिव एंड वाटर फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल्स ड्यू टू एल्डोस्टेरॉन, C, atrial natriuretic factor causes vasoconstriction. Option D, decrease in secretion of renin by Jg cell. Which one will be the correct option? Option number B, reabsorption of Na positive and water from renal tubules due to aldosterone. इसका मतलब क्या हुआ? आपको पता है डायरिसिस क्या कंडीशन होती है? कई बच्चों ने आंसर कर दिया, कईयों ने नहीं कर पाया होगा। डायरिसिस होती क्या है? ये ऐसी कंडीशन है जहां पर किडनी फिल्टर करती है टू मच बॉडी फ्लूइड। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? किडनी फिल्टर, राइटिंग थोड़ी ज़्यादा खराब है मतलब इसमें लिखने में, अदरवाइज ठीक है। किडनी फिल्टर टू मच बॉडी फ्लूइड। क्लियर है? जब किडनी ज्यादा बॉडी फ्लूइड को फिल्टर करने लगे, उस पोजीशन को कहते हैं, उस कंडीशन को कहते हैं डायरिसिस। ठीक है, इसके अंदर अगर हमारी बॉडी के अंदर रीअब्जॉर्प्शन होने लगे सोडियम का और वाटर का फ्रॉम रीनल टिब्यूल, ठीक है, एल्डोस्टेरॉन की वजह से, तो वो डायरिसिस की कंडीशन को होने से रोक सकता है। ठीक है, क्लियर है ये चीज? चलो आगे बढ़ते हैं। मैच द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू मियोसिस। मियोसिस के रिस्पेक्टिव में आपको यहां पर मैच करना है, बताओ। चलो, ऑप्शन ए जाइगोटीन, बी पैकेटीन, सी डिप्लोटीन, डी डाइकाइनेसिस। ठीक है, कॉलम सेकंड में लिखा है टर्मिनलाइजेशन, काइजमाटा, क्रॉसिंग ओवर एंड साइनेप्सिस। अब आपको बताना है किस स्टेज में क्या होता है और वो भी मियोसिस के रिस्पेक्टिव में। ठीक है, द करेक्ट ऑप्शन हियर विल बी ऑप्शन नंबर बी, विच इज सेइंग जाइगोटीन कंडीशन में साइनेप्सिस होगा, मतलब पोजीशन में। उसके बाद पैकेटीन के अंदर क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर। डिप्लोटीन के अंदर काइजमाटा और डाइकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन। ठीक है, क्लियर है ये चीज? तो ये स्टेजेस हैं जिनमें ये एक्टिविटी होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनहिबिटरी सब्सटेंस गवर्निंग सीड डॉर्मेसी? हाँ जी,
Which of the following is not an inhibitory substance governing seed dormancy? Option A gibberellic acid, B abscisic acid, C phenolic acid या D para ascorbic acid? बताओ. करेक्ट ऑप्शन इज जिब्रिलिक एसिड. इट इज नॉट अ इनहिबिटरी सब्सटेंस जिसकी वजह से सीड डॉर्मेंसी में जाएगा, बल्कि बाकी सबकी प्रेजेंस में सीड विल गो इनटू द सीड डॉर्मेंसी स्टेज. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप करेक्ट और रॉन्ग स्टेटमेंट ये सब जरूर देखें, बिकॉज क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है. कॉलम 1 के अंदर है बीटी कॉटन, ठीक है, एडिनोसिन डीएमाइनेज डेफिशिएंसी, आरएनए इंटरफेरेंस एंड पीसीआर. और कॉलम सेकंड कहता है कि ये जीन थेरेपी में यूज होंगे, सेलुलर डिफेंस में, डिटेक्शन ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन एंड बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस. तो आपको सही एक कॉलम से कॉलम नंबर सेकंड के साथ सही चीजों को मैच करना है, एंड देन आप अपना सही ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो. बताओ विच वन इज करेक्ट. ऑप्शन नंबर ए विच इज सेइंग बीटी कॉटन क्या है, बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस, इससे एक्सट्रैक्टेड है. एडिनोसिन डीएमाइनेज डेफिशिएंसी जीन थेरेपी है, ठीक है, एडिनोसिन यहाँ पर जो है डेफिशिएंसी होती है उसकी, ठीक है. आरएनए इंटरफेरेंस के अंदर क्या होता है, आरएनए इंटरफेरेंस के अंदर क्या होता है, सेल्यूलर डिफेंस होगा. सेल्यूलर डिफेंस है कि मतलब एक सेल किसी भी आरएनए को एक्सप्रेस नहीं होने देती इनटू अ प्रोटीन, उसी को कहते हैं आरएनए के काम में बाधा डालना, इंटरफेयर करना, दैट इज वाई आरएनए इंटरफेरेंस. और पीसीआर है, पीसीआर से हम एम्पलीफाई कर सकते हैं किसी भी जीन को, तो उसको हम कहेंगे एचआईवी इन्फेक्शन के डिटेक्शन में काम आएगा, है ना. तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. मैच द फॉलोइंग. कॉलम नंबर ए को कॉलम नंबर बी में मैच करना है आपको. A inhibitor of catalytic activity, B possess peptide bonds, C cell wall material in fungi, D secondary metabolite. ठीक है. कॉलम नंबर सेकंड में है राइसिन, मेलोनेट, काइटिन एंड कोलेजन. द करेक्ट ऑप्शन हियर विल बी ऑप्शन नंबर ए. इनहिबिटर ऑफ कैटालिटिक एक्टिविटी इज द मेलोनेट, ठीक है. पोजेस पेप्टाइड बॉन्ड किसके अंदर होते हैं, कोलेजन के अंदर. क्लियर है. सेल वॉल मटेरियल इन फंजाई इज मेड अप ऑफ काइटिन. क्लियर है. सेकेंडरी मेटाबोलाइट राइसिन. क्लियर है ये चीज, इट इज अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. अगर थोड़ा फास्ट हो रहा है तो आप मुझे बता सकते हो, नेक्स्ट वीडियो से हम थोड़ा स्लो करेंगे. और अगर आपको और क्वेश्चन चाहिए एक वीडियो के अंदर तो आप वो भी बता सकते हो. डेली हम कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन को इंक्रीज भी कर सकते हैं. ओके. द सीक्वेंस दैट कंट्रोल्स द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक्ड डीएनए इन द वेक्टर इज टर्म्ड. वो सीक्वेंस जो कंट्रोल करता है किसी भी लिंक्ड डीएनए का कॉपी नंबर, ठीक है, एक वेक्टर है, ठीक है, इसके अंदर आपने डीएनए लगाया, वो कौन सा सीक्वेंस है जो इस डीएनए जो आपने इसके अंदर डाल दिया, लिंक कर दिया, इसके कॉपी नंबर को कंट्रोल करेगा. ऑप्शन ए सिलेक्टेबल मार्कर, बी ओराई साइट, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस या रिकॉग्निशन साइट. ऑप्शन नंबर बी ओराई, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. ये साइट कौन सी होती है, दिस इज द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. क्लियर है ये चीज, कोई डाउट तो नहीं है किसी को, है ना. तो जहां पर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है वहीं पर तो रेप्लिकेशन होगा, तो इसीलिए जितनी ज्यादा बार रेप्लिकेशन होगा उतनी ज्यादा उसके नंबर इंक्रीज होंगे, तो उसका कॉपी नंबर बढ़ेगा. अगर कम होगा तो कॉपी नंबर कम होगा. तो ये जो आपका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वाला सीक्वेंस है ना, ये कंट्रोल करता है कि लिंक्ड डीएनए कितने नंबर में प्रेजेंट होगा. ठीक है. स्नो blindness in Antarctic region is due to option A freezing of fluids in the eye of by low temperature, B inflammation of cornea due to high dose of UVB radiation, C high reflection of light from snow या D damage to retina caused by infrared rays. स्नो ब्लाइंडनेस जो होती है अंटार्कटिक रीजन में ज्यादा देखने को मिलती है, ऐसा क्यों. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. इन्फ्लेमेशन हो जाती है कॉर्निया में ड्यू टू हाई डोज ऑफ यूवीबी रेडिएशन. ठीक है, काफी पेनफुल कंडीशन होती है आई की, जिसमें अगर आप यूवी लाइट से ओवर एक्सपोज्ड हैं, ठीक है, एक चीज इंपॉर्टेंट है, अगर आप ओवर एक्सपोज्ड हो यूवी लाइट से तो ये हो सकती है. क्लियर. तो इसको हम एक और नाम से जानते हैं, आर्क आई. एक और नाम से ये आ सकता है एग्जाम में, ARC. बहुत ही गंदा बनाया, एक सेकेंड, ARC, आर्क. ठीक है, क्या कहते हैं इसको, इट इज नोन एज आर्क आई.
ठीक है, जो कहते हैं आर्क आई। एक और नाम होता है वो आप याद रख लो, फोटोकेराटाइटिस, फोटोकेराटाइटिस। क्लियर है ये चीज? ये दो नाम भी आप इसके याद रखोगे। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट मे द ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी इज अबाउट ए 1.5 मिलियन, बी 20 मिलियन, सी 50 मिलियन या डी 7 मिलियन। रॉबर्ट मे के अकॉर्डिंग जो ग्लोबल स्पीशीज की डाइवर्सिटी है वो कितनी है? ठीक है, कितनी होगी? ऑप्शन नंबर डी 7 मिलियन। ये रॉबर्ट मे ने स्टेटमेंट दी है कि उनके अकॉर्डिंग पूरे वर्ल्ड में जो स्पीशीज हैं वो इतनी स्पीशीज पाई गई हैं, डाइवर्सिटी इतनी है। बाय विच मेथड वाज अ न्यू ब्रीड हिसारडेल ऑफ शीप formed by using बीकानेरी ऊइस एंड मराइनो रैम्स? ऑप्शन ए, क्या मेथड यूज किया था? ऑप्शन ए आउट क्रॉसिंग, बी म्यूटेशनल ब्रीडिंग, सी क्रॉस ब्रीडिंग या डी इन ब्रीडिंग? द करेक्ट ऑप्शन हेयर विल बी ऑप्शन नंबर सी, क्रॉस ब्रीडिंग कराकर एक नई ब्रीड बनाई गई थी शीप की, जिसे कहा गया था हिसारडेल, जिसको बनाया गया था बाय क्रॉस ब्रीडिंग द बीकानेरी ईव्स एंड मराइनो रैम्स। यही क्वेश्चन से ही 2-3 क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन एक क्वेश्चन में गिवन है, आप इसे अच्छे से समझो और फिर देखो कि इस पर किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ द ग्लोब एग्जिबिट्स हाईएस्ट स्पीशीज डाइवर्सिटी? ठीक है, ग्लोब का कौन सा रीजन है जहां पर आपको सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है? यू विल बी एबल टू सी द हाईएस्ट स्पीशीज डाइवर्सिटी एट दिस रीजन। ऑप्शन ए वेस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया, बी माडागासर, सी हिमालयास या डी अमेजोन फॉरेस्ट? ऑप्शन नंबर डी अमेजोन। अभी आपका शॉपिंग वाला अमेजोन नहीं है, देखो जैसे आपके शॉपिंग वाले वेबसाइट अमेजोन पर इतनी सारी चीजें अवेलेबल है ना, आप जो सर्च करो आपको सब वहां पर मिलता है, वैसे ही अमेजोन फॉरेस्ट जो है इट हैव द हाईएस्ट स्पीशीज डाइवर्सिटी। क्लियर है? ये फॉरेस्ट को हम दीज आर ऑल्सो नोन एज द, एक और नाम है लंग्स ऑफ द प्लैनेट। ठीक है, इन्हीं की वजह से हमारी एयर जो है वो यहाँ पर क्लीन रहती है, मतलब उतनी ज़्यादा दिल्ली गुड़गांव वाले बच्चों से नहीं कह रही मैं, ठीक है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा एयर की क्वालिटी में जो है आपको इफेक्ट देखने को मिलता है इसका। मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। पहले मैच करो, फिर आपकी मैचिंग के अकॉर्डिंग सही ऑप्शन को सिलेक्ट करो। कॉलम नंबर 1 के अंदर है 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स, बी हेट्रो सर्कल कॉडल फिन, सी एयर ब्लैडर, डी पॉइजन स्टिंग। कॉलम नंबर 2 के अंदर गिवन है ट्राइगन, साइक्लोस्टोम्स, कॉन्ड्रीसाइट्स एंड ऑस्टियोसाइट्स। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, साइक्लोस्टोम के साथ 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स होते हैं, हेट्रोसर्कल कॉडल फिन जो है क्लोरिन्थिड्स, एयर ब्लैडर ऑस्ट्रिसिट्स एंड पॉइजन स्टिंग ट्राइगन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट अब यहाँ पर पूछ लिया रॉन्ग है या कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? ऑप्शन ए, इन मैन इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड एज अ प्रो इंसुलिन, इंसुलिन की तरह नहीं, प्रो इंसुलिन की तरह सिंथेसाइज होता है। द प्रो इंसुलिन हैज एन एक्स्ट्रा पेप्टाइड कॉल्ड सी पेप्टाइड। ठीक है, द फंक्शनल इंसुलिन हैज अ ए एंड बी चेन लिंक टुगेदर बाय अ हाइड्रोजन बॉन्ड। ऑप्शन डी, genetically engineered insulin is produced in E. coli. Which statement is not correct? ऑप्शन नंबर सी, जो बॉन्ड्स यहाँ पर लिखे हुए हैं ना हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ये बॉन्ड्स नहीं होते हैं। जो दो चेन होती है इंसुलिन की वो आपस में, जो ए और आपकी बी चेन होती है, ये आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं, ना कि हाइड्रोजन बॉन्ड से। ठीक है, क्लियर है ये चीज? आगे बढ़े। कोई कंफ्यूजन किसी को, कोई भी डाउट हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या फिर आप किसी टॉपिक को समझना चाहते हो जिसके रिलेटेड आप क्वेश्चन करना चाहते हो वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हो। आगे बढ़ते हैं। मैच द ऑर्गेनिज्म विद इट्स यूज इन बायोटेक्नोलॉजी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिखे हुए हैं और उनका बायोटेक्नोलॉजी के अंदर क्या यूज हो सकता है आपको ये बताना है। ऑप्शन ए बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस, बी थर्मस एक्वाटिकस,
सी एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस या डी साल्मोनेला टाइफी। सेकेंड कॉलम के अंदर दिया हुआ है क्लोनिंग वेक्टर, कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट आरडीएनए मॉलिक्यूल रिकॉम्बिनेंट डीएनए, सी डीएनए पॉलीमरेज या डी क्राई प्रोटीन्स। सो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी विच इज सेइंग बैसिलस थ्योरिनजेनेसिस हैज क्राई प्रोटीन्स। ठीक है, उसके अंदर यूज हो सकता है। थर्मस इक्वेटिकस जो है डीएनए पॉलीमरेज की तरह यूज हो सकता है, क्योंकि पीसीआर के अंदर जब टेम्परेचर 94 डिग्री सेल्सियस जाता है तो इतने टेम्परेचर पर थर्मस इक्वेटिकस जो है वो सरवाइव कर सकता है, इसीलिए उसको हम डीएनए पॉलीमरेज के लिए यूज कर सकते हैं। टैक डीएनए पॉलीमरेज आपने सुना होगा, है ना। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, ये आपको क्लोनिंग वेक्टर की तरह आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर क्लोनिंग करानी है तो यहाँ से आप अपना जीन का पार्ट लो, ये आपका वेक्टर है, इसका ये पार्ट निकाल कर इसमें अपने जीन का ये वाला पार्ट इंसर्ट करो, फिर इसके पास कैपेबिलिटी होगी सेल्फ रेप्लिकेट करने की, और ऐसी फिर आपको कई सारी कॉपीज मिल जाएंगी। तो ये क्लोनिंग वेक्टर की तरह काम कर सकता है। और साल्मोनेला टाइफी जो है वो आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को बनाने में यानी कि कंस्ट्रक्शन में हेल्प कर सकता है। Which of the following pair is of unicellular algae? इनमें से दोनों ही एल्गे जो है वो यूनिसेल्युलर किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए लेमिनेरिया एंड सार्गेसम, ऑप्शन बी जेलीडियम एंड ग्रेसिलेरिया, ऑप्शन सी एनाबेना एंड वॉलवॉक्स, या ऑप्शन नंबर डी क्लोरेला एंड स्पिरुलिना। ये चीज याद रखना, पेयर बताना है यानी कि दोनों ही यूनिसेल्युलर होने चाहिए। करेक्ट ऑप्शन हियर विल बी ऑप्शन नंबर डी क्लोरेला एंड स्पिरुलिना, both are unicellular algae। क्लियर है? Meiotic division of the secondary oocyte is completed। सेकेंडरी oocyte का meiotic division कब complete होता है? ऑप्शन ए prior to ovulation, बी at the time of copulation, सी after zygote formation, या डी at the time of fusion of a sperm with ovum। meiotic division किसी भी सेकेंडरी oocyte का कब कंप्लीट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ अ स्पर्म विद एन ओवम। जब स्पर्म के साथ एग जो है यानी कि ओवम जो है वो फ्यूज होते हैं तो सेकेंडरी oocyte जो है वो एक्सपेल कर जाते हैं एक और दूसरी पोलर बॉडी को टू कंप्लीट द meiotic डिविजन। दे जनरली एक्सपेल अनदर पोलर बॉडी ताकि वो क्या कर सके, कंप्लीट कर सके meiotic डिविजन को। ठीक है, secondary metabolites such as nicotine, strychnine and caffeine are produced by plant for their, ये सब चाहे निकोटीन हो चाहे कैफीन हो ये सब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। ठीक है, ये सब प्लांट प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन क्यों प्रोड्यूस करता है, प्लांट को क्या जरूरत, इसको आज एक्सप्लॉइट जरूर किया जा रहा है, लेकिन प्लांट ने इन्हें आखिर बनाया क्यों? ऑप्शन ए उनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू थी, बी ग्रोथ के लिए, सी डिफेंस एक्शन के लिए, या फिर डी इफेक्ट ऑन रिप्रोडक्शन। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज एज अ डिफेंस एक्शन इसे बनाया गया था, बट अब इसको काफी ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जा रहा है बाय ह्यूमंस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर द फाइलम कॉर्डेटा? कॉर्डेटा फाइलम के लिए कौन सा यहां पर आपको सही स्टेटमेंट देखने को मिल रहा है? ए स्टेटमेंट कहती है इन यूरोकॉर्डेटा नोटोकॉर्ड एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल, याद रखना, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड थ्रू आउट देयर लाइफ, पूरी लाइफ में रहती है। इन वर्टिब्रेट नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड ओनली। सी सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल एंड हॉलो। कॉर्डेटा को हमने 3 सब फाइलम में डिवाइड किया है, हेमिकॉर्डेट, ट्यूनिकेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा। तो कितनी स्टेटमेंट आपको यहाँ पर सही दिख रही है, कितनी स्टेटमेंट सही दिख रही है? मुझे तो सिर्फ 2 दिख रही हैं, लेकिन वो 2 कौन सी हैं? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, बी वर्टिब्रेट में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है सिर्फ एम्ब्रियोनिक पीरियड में ही, और आपका सी सेंट्रल नर्वस सिस्टम डॉर्सल होता है और हॉलो होता है। ठीक है, बीटी कॉटन बैसिलस थ्योरिनजेनेसिस कॉटन वेराइटी दैट वाज डेवलप्ड बाय द इंट्रोडक्शन, जो टॉक्सिक जीन था ना बैसिलस थ्योरिनजेनेसिस का, उसका यूज करके बीटी कॉटन बनाया गया जो कि प्लांट्स के लिए था, और वो प्लांट्स में इसलिए डाला गया ताकि वो एक चीज को रेजिस्ट कर सके, अपने लिए एक तरीके का सेल्फ डिफेंस कर सके।
है ना, तो उस क्रॉप को बोल दिया जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप, यही बोला था ना। अब वो बनाया क्यों गया, किससे बचाने के लिए बनाया? ऑप्शन ए इंसेक्ट पेस्ट से, बी किसी फंगस से बचाया, सी प्लांट निमाटोड से बचाया, या डी इंसेक्ट प्रेडेटर से बचाया? किस चीज के अगेंस्ट उसके पास रेजिस्टेंस आ जाती है बिकॉज ऑफ बीटी कॉटन? ऑप्शन ए इंसेक्ट पेस्ट, क्रॉप जो है उसको फिर इंसेक्ट पेस्ट जो है वो खराब नहीं कर पाता है। द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन कैटेलाइज्ड बाय नाइट्रोजिनेस, ठीक है, जो प्रोडक्ट बनता है रिएक्शन के बाद which is catalyzed by the nitrogenase enzyme in root nodule of leguminous plant are, क्या प्रोडक्ट बनता है? ऑप्शन ए अमोनिया, बी नाइट्रेट, सी अमोनिया एंड ऑक्सीजन, या डी अमोनिया एंड हाइड्रोजन? द करेक्ट ऑप्शन हियर विल बी अमोनिया एंड हाइड्रोजन आर फॉर्म्ड। क्लियर है ये चीज? कोई डाउट किसी को? अगर किसी को कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगी होगी। कोई भी डाउट आता है आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा, एज वेल एज आप लोग हमें सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बिकॉज आपको नेक्स्ट 1 मंथ तक डेली वीडियोस मिलने वाली हैं जो कि आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस कराएंगे और आपके एग्जामिनेशन में आपकी काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल आपको रिजल्ट मिलेगा, हेल्प मिलेगी, क्योंकि ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। पूरी बायोलॉजी के अंदर जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं ना वो सारे क्वेश्चंस इसके अंदर है, तो प्लीज़ इन क्वेश्चंस को ज़रूर करना, ठीक है। विद दैट सेड थैंक यू सो मच, मिलते हैं नए वीडियो के साथ।